कहानी का नाम विरह का सिंहासन। बहुत समय पहले की बात है। सूरजनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था जहां राजा महेंद्रपाल राज्य करता था। महेंद्रपाल वीर, न्यायप्रिय और अत्यंत आकर्षक शासक था। राजकाज में उसकी निपुणता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। रानी वसुधा उसकी पहली पत्नी सुंदर, बुद्धिमती और सहनशील स्त्री थीं। उन्होंने राजा के साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान दिया था। विवाह के कई वर्षों तक उनका जीवन सुखमय रहा। रानी वसुधा ने महल को अपना परिवार समझा, प्रजा को अपने बच्चों जैसा स्नेह दिया और राजा को जीवन साथी से बढ़कर अपना मित्र माना। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। राजा की आंखों में अब वह गर्माहट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वह देर रात तक महल लौटता, कई बार राजकाज का बहाना बनाता और कभी कभी तो रानी से सप्ताह भर भी बात नहीं करता। एक दिन महल में नई स्त्री का आगमन हुआ, रानी चंद्रप्रभा। वह एक पड़ोसी राज्य की युवती थी जिसे राजा ने युद्ध के समय बंदी बनाकर लाया था, लेकिन उसकी सुंदरता और विद्वता से मोहित होकर उसे अपनी दूसरी रानी बना लिया। चंद्रप्रभा न केवल रूपवती थी बल्कि मोहक वाणी, संगीत में प्रवीणता और कुशल राजनीति की समझ रखती थी। राजा महेंद्रपाल उस पर पूरी तरह आसक्त हो चुका था। वसुधा के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। वर्षों की निष्ठा, त्याग और प्रेम को इस तरह अनदेखा किया गया, यह वह सह नहीं पाई। महल में अब दो रानियां थीं, एक जो अतीत की छाया बन चुकी थी और एक जो वर्तमान का तेजस्वी प्रकाश थी। राजा का अधिकतर समय अब चंद्रप्रभा के साथ बीतता। उनके साथ शिकार पर जाना, कवि सम्मेलन करवाना, रात्रि भोज में मधुर गीत सुनना, सब कुछ वही था जो कभी वसुधा के साथ हुआ करता था। वसुधा ने पहले चुप्पी साधी। उन्होंने सोचा कि यह एक चरण है, बीत जाएगा। लेकिन समय बीता गया और राजा की दूरी और बढ़ती गई। महल के सेवक भी अब चंद्रप्रभा के अधिक निकट हो गए थे। वसुधा के कक्ष सूने होते जा रहे थे। अंततः एक दिन उन्होंने राजा से प्रश्न किया, क्या मेरा प्रेम, मेरा साथ, मेरी सेवा कुछ भी नहीं थी? राजा ने उत्तर में केवल मौन दिया। वसुधा समझ गईं कि अब उनकी जगह छीन ली गई है, न केवल राजा के हृदय से बल्कि सिंहासन की छाया से भी। उन्होंने स्वयं को राजनीति से अलग कर लिया, अपने कक्ष में ध्यान और धर्म में लगी, परंतु दिल में वह विरह की ज्वाला सुलगती रही। चंद्रप्रभा ने भी महसूस किया कि वसुधा कोई सामान्य स्त्री नहीं, एक शक्ति है जो स्वयंभू है। एक दिन उसने वसुधा से मिलकर कहा, रानी जी, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्थान की आकांक्षी नहीं थी। राजा ने मुझे अपने पास बुलाया, मैंने तो केवल उनके प्रेम को स्वीकार किया। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती चंद्रप्रभा, प्रेम को कोई कैसे नियंत्रित कर सकता है, परंतु किसी का स्थान लेना उतना सरल नहीं होता जितना लगता है। समय तुम्हें इसका मूल्य बताएगा। समय ने वसुधा की बात सच कर दी। राजा और चंद्रप्रभा का प्रेम भी धीरे धीरे बदलने लगा। चंद्रप्रभा को अब राजनीति में भागीदारी चाहिए थी, पर राजा उसे केवल सौंदर्य का पात्र मानता था। वह उसकी सलाहों को अनसुना करता, उसे महलों तक सीमित रखने लगा। चंद्रप्रभा, जो स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री थी, यह नहीं सह सकी। राजा ने एक बार फिर वही गलती की, अपने प्रेम को असमर्थता से कुचल दिया। अब उसका हृदय खाली था। वसुधा दूर हो चुकी थी और चंद्रप्रभा बंधनों में दम तोड़ रही थी। राजा को पहली बार समझ आया कि प्रेम केवल सुंदरता या साथ भर नहीं होता, वह सम्मान, संवाद और साझेदारी भी मांगता है। उसने वसुधा से मिलने की इच्छा की, परंतु रानी अब किसी साध्वी की भांति अपने कक्ष में रहती थी, जहां वह दिन भर प्रार्थना और सेवा में लीन रहती थी। जब राजा वहां पहुंचा, वसुधा ने बिना देखे कहा, राजन, यहाँ वह स्त्री है जो तुम्हारे सिंहासन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की साथी थी। तुमने उसे खो दिया। उसने कहा, क्या कोई प्रायश्चित है? वसुधा ने धीरे से उत्तर दिया, प्रायश्चित तब होता है जब गलती अज्ञान से हो। तुम्हारा कृत्य चयन था और मैं अब एक बार फिर उसी चयन के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। राजा महेंद्रपाल लौट गया और फिर कभी न आया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो इतिहास ने उसे वीर राजा के रूप में नहीं, एक भ्रमित प्रेमी के रूप में याद किया। और वसुधा, वह अब भी जीवित थी, एक तपस्विनी, एक गुरु, एक प्रतीक, उन सब स्त्रियों की जिन्होंने प्रेम में सब कुछ दिया और बदले में केवल विरह पाया। कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सबसे जरूरी तत्व है सम्मान और स्थायित्व। आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन आत्मिक संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरता है।